हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है श्री जगन्नाथ के बारे में। बहुत समय पहले सतयुग के अंत में जब धरती पर पाप बढ़ रहा था, एक भक्त राजा हुआ करते थे, राजा इंद्रद्युम्न। वे मालव देश के महान धर्मपरायण और श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। हर दिन उनका एक ही कार्य होता, पूजा, यज्ञ और धर्म का प्रचार। पर उनके मन में एक अधूरी इच्छा थी। वे श्री हरि को साक्षात अपने राज्य में स्थापित करना चाहते थे। एक रात्रि उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष, जिनका तेज सहस्त्र सूर्य के समान था, उन्हें कह रहे हैं, हे राजन, नीलाचल पर्वत पर मेरा अवधूत रूप स्थित है। नीलमाधव, उसे खोजो और उसकी स्थापना करो, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। राजा की नींद टूट गई, पर स्वप्न की दिव्यता उनके मन में बस गई। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्री विद्यापति को बुलाया और नीलमाधव की खोज में भेजा। विद्यापति ने कई स्थानों की यात्रा की, पर उन्हें कहीं कुछ ज्ञात न हुआ। अंततः वे पहुँचे सबर जनजाति के प्रदेश में, जहाँ एक साधारण सा परंतु अत्यंत धार्मिक व्यक्ति विश्ववसु रहता था। उसे देखकर विद्यापति को कुछ विशेष अनुभव हुआ। कई दिनों तक उसने विश्ववसु के साथ रहकर मित्रता की, परंतु विश्ववसु कुछ भी नहीं बताता। एक दिन विद्यापति ने उससे कहा, क्या तुम मुझे नीलमाधव के दर्शन करा सकते हो? पहले तो विश्ववसु ने मना किया, परंतु फिर एक रात्रि उसने विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधी और उसे एक गुफा में ले गया। जैसे ही पट्टी खोली गई, विद्यापति के सामने भगवान नीलमाधव का अवधूत रूप था। 4 भुजाओं वाले विष्णु, उनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म तेज इतना कि विद्यापति की आंखें भर आई। वापस लौटकर उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को सब बताया। राजा अत्यंत उत्साहित हुए और संपूर्ण सेना के साथ उस स्थान की ओर चल पड़े। जब राजा वहां पहुंचे तो चमत्कार हो गया। नीलमाधव का विग्रह अदृश्य हो गया था। राजा दुखी हो गए, परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, शोक मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नई मूर्ति के रूप में प्रकट होऊंगा, किंतु तुम्हें कठोर तप करना होगा। राजा ने नीलाचल पर्वत पर भव्य यज्ञ का आयोजन किया और कई वर्षों तक तप किया। फिर एक दिन समुद्र किनारे एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। यह साधारण लकड़ी नहीं थी, यह स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य रूप था। राजा को पुनः आकाशवाणी हुई, इस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाई जाएगी, परंतु कोई साधारण मूर्तिकार इसे नहीं बना सकता। मैं स्वयं बढ़ई के रूप में आऊँगा। अगले दिन एक वृद्ध बढ़ई दरबार में आया और बोला, मैं मूर्ति बना सकता हूँ, पर शर्त है, जब तक मैं कार्य करूँ मुझे कोई न देखे न बुलाए। राजा ने शर्त मान ली। 21 दिन तक कक्ष बंद रहा, पर कोई भी आवाज़ नहीं आई। रानी ने चिंतित होकर दरवाज़ा खुलवाया। अंदर वृद्ध कहीं नहीं था और आधी बनी मूर्तियाँ पड़ी थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। राजा ने रोते हुए प्रार्थना की, प्रभु क्षमा करें, हमने आपकी लीला में बाधा डाली। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा सच्चा रूप है, अधूरा परंतु पूर्ण। मैं इसी रूप में यहाँ पूजित होऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने उस पवित्र स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। नीलाचल पर स्थित यह मंदिर समय के साथ
पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति विशेष है। ये पूर्णतया किसी पत्थर की नहीं, न सामान्य लकड़ी की। इन्हें दारू ब्रह्म कहते हैं। दिव्य चेतन तत्व से युक्त इनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जो उनके अनंत दिव्य और करुणा को दर्शाती है। मंदिर का रथ यात्रा उत्सव जगत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें भगवान तीनों भाई बहन अपने विलास रथों में नगर भ्रमण करते हैं। रथ यात्रा की कथा भी उतनी ही दिव्य है। जब श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त किया, तब उनके वियोग में सुभद्रा, बलराम और अर्जुन अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, हमें भी श्री कृष्ण के वियोग में यात्रा करनी चाहिए। इसी भाव में रथ यात्रा की शुरुआत हुई। एक यात्रा जो प्रेम, वियोग और भक्ति का प्रतीक है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा होती है। लाखों भक्त पुरी पहुंचते हैं प्रभु के रथ को खींचने के लिए। ऐसा मानना है कि जिसने एक बार भी रथ खींचा, उसके पाप कट जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ध्वज को चमत्कार मंदिर के ऊपर लहराया गया। ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सुदर्शन चक्र मंदिर के ऊपर स्थित चक्र को किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह सीधा आपकी ओर देख रहा हो, चाहे 100 लोग हो या 1 लाख। भगवान के लिए चढ़ाया गया प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, न अधिक बनता है। मंदिर की छाया दिन के साथ किसी भी समय मंदिर की छाया धरती पर नहीं पड़ती, मानो प्रभु स्वयं प्रकाश का स्रोत हो। श्री जगन्नाथ का नाम ही बताता है जगत के नाथ, जो किसी एक जाति, वर्ग या धर्म के नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के हैं। वे करुणा के सागर हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। माना जाता है कि जब कलयुग में धर्म की स्थिति और भी बिगड़ेगी, तब श्री जगन्नाथ ही कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। पुरी के मंदिर की स्थापना केवल ईंट और पत्थर से नहीं हुई, बल्कि इसमें भक्त की तपस्या, त्याग और आस्था की नींव है। श्री जगन्नाथ न केवल मूर्ति है, वे जीवंत चेतना है, जो हर उस भक्त के हृदय में विराजमान है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।